आपका शरीर ज्ञान की गहराइयों को बहुत अच्छे से समझता है। इसका पोषण करें, अपने जीवन को बदलें और स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप नेचुरोपैथ के माध्यम से, यानी कि ऐसे नुस्खे, घरेलू नुस्खे के माध्यम से अपने आप को ठीक रख सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है इर्रेगुलर पीरियड्स। इस विषय पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक बंसल। आइए स्वागत करते हैं सर का और जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो सर, जैसे कि मैंने कहा कि इरेगुलर पीरियड्स के बारे में आज हम बात करेंगे, तो मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले बताएं कि क्या होते हैं इरेगुलर पीरियड्स। देखिए अंजलि जी, जैसे साफ जाहिर है, एज द नेम सजेस्ट, इरेगुलर पीरियड्स, महिलाओं को मासिक धर्म होता है, ये बात निश्चित है। पर जब वो मासिक धर्म एक नियमित समय से ना आए, अर्थात जिस समय पर उसे आना चाहिए उस समय पर ना आए, तो उसे हम कहते हैं इरेगुलर पीरियड्स की समस्या। अब ये वैरी करता है महिला टू महिला। हर महिला में कुछ को पीरियड्स हर 21 दिन पर भी आ जाते हैं, कुछ को 25 दिन पर भी, 30 दिन पर भी, 35 दिन पर भी और 40 दिन पर भी। समस्या तब तक नहीं है जब तक ये रेगुलर है। मतलब एक महिला को जैसी भी उसकी टेंडेंसी है, जैसी भी उसकी बॉडी है, अगर उसको 35 दिन में वापस से पीरियड्स आते हैं तो इट्स ओके, पर उसको हर 35 दिन पर ही रेगुलरली टाइम से पीरियड्स आने चाहिए, तब समस्या नहीं है। इरेगुलर जब हो जाए, अर्थात कभी वो 20 दिन पर आ रहे हैं, कभी वो 30 दिन पर आ रहे हैं, कभी वो 40 दिन पर, महीने पर, 2 महीने पर या 3 महीने भी जब पीरियड्स ना आए या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली पीरियड्स आए, तो उसको कहते हैं इरेगुलर पीरियड्स की समस्या, जिसका फिर हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसके हमें कारण ढूंढने पड़ते हैं, हमें उसके पीछे की साइंस समझनी पड़ती है और उसे ठीक करना पड़ता है। जी। तो सर, आपने बताया कि क्या होते हैं इरेगुलर पीरियड्स, लेकिन अब जैसे कि आपने अभी बोला कि कारण समझना पड़ता है, उसके पीछे की जो सिचुएशन है उसको जानना होता है, तो वही मैं अगला सवाल जानना चाहूँगी, क्या उसके कारण है कि ये ऐसी समस्या हमें होती है। देखिए अंजलि जी, बहुत कॉमन कारण होते हैं रेगुलर पीरियड्स के पीछे। ये एक तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हमें जल्दी से जल्दी कारण समझ के इस पर एक्शन लेना चाहिए। यदि एक महिला का लाइफस्टाइल बहुत पुअर है, अब लाइफस्टाइल पुअर किसको बोलते हैं? साफ जाहिर बात है कि यदि आप सुबह से लेकर के शाम तक में जो कार्य कर रहे हैं वो आपके शरीर को सपोर्ट नहीं कर रहे, आजन आप सुबह सोकर नहीं टाइम से उठ रहे, फिर अपना ब्रेकफास्ट टाइम से नहीं ले रहे, फिर अपना खान पान भी जो है वो भी अच्छा नहीं रख रहे, अपनी स्ट्रेस साइकिल को मैनेज नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा चिंता ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है शरीर में। बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन करके आप अपने गट हेल्थ को, अपनी हार्ट हेल्थ को, अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को, सब चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं। इसके बाद आप रात में सोते भी ठीक से नहीं हैं, आप रात में बहुत ज़्यादा काम या बहुत ज़्यादा बिजी अपने आप को रख लेते हैं, जब आपको मेलेटोनिन हार्मोन को सिक्रीट होने के लिए समय दे देना चाहिए। रात के 10 बजे आपको ब्लू लाइट स्विच ऑफ करके अपने आप को कूल कर देना चाहिए, अपनी चंद्र नाड़ी को थोड़ा सा डोमिनेंट हो जाने देना चाहिए। तब आप अगर बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उसकी वजह से आपको नींद भी प्रॉपर नहीं आती, डीप स्लीप या साउंड स्लीप या रेम स्लीप नहीं आती। इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। अन्य कई कारण, जैसे कि यदि आप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, अगर आपको पहले से ही थायराइड ग्रंथि में शिकायत है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, तब भी आपको इरेगुलर पीरियड्स की समस्या हो सकती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से एक महिला को इरेगुलर पीरियड्स की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जी। तो सर, जैसे कि कोई भी समस्या होती है, जब हम उसको जानते हैं, उसके पीछे के कारण को जानते हैं, तो लाजमी है कि हमें उसके लक्षणों के बारे में भी पता हो। तो मैं चाहूँगी कि अब क्या वो ऐसे लक्षण हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये समस्या हमें हो गई है, इसके बारे में आप हमें बताएं थोड़ा। देखिए, साफ जाहिर है कि यदि आपको इरेगुलर पीरियड्स की समस्या हो गई है
तो पहले तो आप अपनी डेट्स नोट करना शुरू कीजिए कि आपको अगर पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे हैं, जिस मंथ में आपको पिछली बारी आए थे और इस बारी दोबारा से समय से नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि आपको इरेगुलर पीरियड्स की समस्या हो गई है। इसके साथ साथ आपको बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स भी देखने को मिल सकते हैं, अर्थात आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा या बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन, एजिटेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इश्यूज़, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स देखने को बहुत कॉमनली मिलते हैं। इसके अलावा हमारे थायराइड ग्रंथि में भी शिकायत आ सकती है, जिसकी वजह से हम वेट गेन भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक लूप होता है, आपको प्रॉब्लम्स शुरू होंगी और उसकी वजह से आपको पीरियड्स भी रेगुलर होंगे और फिर इरेगुलर पीरियड्स की वजह से वो जो प्रॉब्लम्स थी वो और ज़्यादा बढ़ेंगी आपकी। इसके अलावा आपको खान पान में, डाइजेशन में भी समस्या सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पेट में, कमर में क्रैम्पिंग, मस्कुलर प्रॉब्लम्स, आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन या फिर आपको बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द, जॉइंट पेन भी देखना पड़ता है। इसके अलावा कई और सिम्टम्स होते हैं अंजलि जी। जी सर, आप लक्षणों के बारे में बात करें और अभी आपने इसमें ये भी मेंशन किया कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी, जैसे कि मूड स्विंग्स हो रहा है, तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसका इफेक्ट है मूड स्विंग्स होना कहीं ना कहीं। तो मैं जानना चाहूँगी कि वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उससे हमारी बॉडी पे क्या असर हो रहा है, उसके साथ ही हमारा जो फेस स्ट्रक्चर है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या वो भी चेंज होता है? बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं तो आपके शरीर में एक एक सिस्टम खराब होने लगता है। इसमें आपकी हार्ट हेल्थ ही क्यों ना हो, इसमें आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ क्यों ना हो, आपका एंडोक्राइन सिस्टम क्यों ना हो, या फिर आपको एक्सोक्राइन सिस्टम क्यों ना हो, आपका थायराइड ग्रंथि भी मिसबिहेव करने लगती है और साथ ही साथ आपका पूरे शरीर पर इसका प्रभाव दिखता है। जैसा कि आपने कहा कि इसका असर आपको चेहरे पर भी दिखता है, आपको काले घेरे, झाइयाँ, पिंपल्स, डार्क सर्कल्स जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ स्किन भी आपकी लूज पड़ने लगती है और आपके बालों पे भी इसका असर दिखता है। बाल आपके झड़ने लगेंगे, हेयर थिनिंग होने लगेगी और भी ऐसी कई समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि फेशियल हेयर की भी समस्या एक महिला को देखने को मिल सकती है यदि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो तो शरीर में, और भी ऐसी कई समस्याएं आ सकती हैं। जी सर, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी, जैसे अब हमने बात कर ली कारणों पर, अब हमने बात करी लक्षणों पर, अब क्या वो नेचुरल रेमेडीज़ हैं जिससे हम इसको क्योर कर सकते हैं, इस समस्या को क्योर कर सकते हैं, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, नेचुरल रेमेडीज़ बहुत सारी होती हैं हमारे पास। कुदरत का खजाना भरा हुआ है। प्रकृति ने हमें तोहफों के रूप में अनगिनत चीज़ें दी हैं जो हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी हर समस्या को स्वस्थ रखने के लिए, अपने इरेगुलर पीरियड्स की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। लिस्ट नेवर एंड्स। एक्चुअली अगर हम अपनी सुबह से लेकर के रात की दिनचर्या तक को पूरा ठीक कर लें, पूरा सही कर लें, कुदरत के अकॉर्डिंग कर लें, तो हमारी सारी समस्याएं निश्चित तौर पे ठीक हो सकती हैं। न सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स की समस्या बल्कि हमारे शरीर की और भी समस्या और हमारा मानसिक तनाव भी इससे ठीक हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मानसिक तनाव एक बहुत बड़ा कारण है शरीर में 100 से ज़्यादा बीमारियां पैदा करने का। गट हेल्थ एक बहुत बड़ा कारण है शरीर में 100 से ज़्यादा बीमारियां पैदा करने के लिए। एक्चुअली यही दो कारण होते हैं जो हमारे शरीर में सभी बीमारियों को पैदा करते हैं। अगर आपका स्ट्रेस साइकिल अच्छा नहीं है और आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है। अब सुबह से अगर हम शुरू करें तो सुबह उठ करके एक महिला को, अगर उसको इरेगुलर पीरियड्स की समस्या हो रही है या फिर किसी को भी, सुबह उठ करके बहुत अच्छी क्वांटिटी में पानी का सेवन करना चाहिए ताकि उसका निष्कासन तंत्र मजबूत हो और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी मजबूत हो। पेट में कुछ भी फर्मेंटेशन ना हो, कुछ भी खाना सड़े ना, आते प्रॉपरली साफ हो, आंतों का ऑब्जॉर्प्शन का जो प्रोसीजर है वो भी स्ट्रेंथन हो। इसके बाद अगर सुबह सुबह उठ करके थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर लिया जाए, जिसमें हम कम से कम 3 काजू, 10 किशमिश, 5 आमंड्स, 1 से 2 अखरोट, 1 अंजीर, कुछ चिलगोज़े ले सकते हैं, तो इससे भी एक ये पूरी अपने आप में सुबह की डाइट हो जाती है। जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हम रात को 8-9 घंटे से भूखे हैं।
शरीर खाने के लिए क्रेव कर रहा होता है, उस समय पर सबसे बड़ी जो गलती हम लोग करते हैं वो है चाय पीना। सुबह सुबह इतना एसिड पेट को झेलना पड़ता है जब वो पहले से ही खाली रह करके एसिडिक नेचर में हो जाता है। उस समय पर अगर हम अपने आप को ड्राई फ्रूट्स दे दें, पहले ल्यूक वार्म वाटर दे दें, तो हमारा सिस्टम सही रहेगा। उसके बाद सुबह में सबसे पहले फल आहार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें इर्रेगुलर पीरियड्स के लिए हम पपाया का सेवन ज़रूर करें। इसमें हम पंपकिन सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं और फ्लेक्स सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर होगा। इसके बाद केले का सेवन, सेब का सेवन, विटामिन सी रिच जितने भी फ्रूट्स होते हैं जैसे संतरे का हो गया या फिर अनानास का हो गया, इन सब चीज़ों का भी सेवन हम कर सकते हैं। इसके बाद ब्रेकफास्ट में यदि हम कुछ हेल्दी लें रादर देन परांठा या फिर रादर देन कुछ भी तला भुना, अगर हम कुछ हेल्दी ऑप्शंस ले लें ब्रेकफास्ट में, जैसे कि दलिया हो गया या खिचड़ी हो गया, तो इससे भी हमारा पाचन तंत्र ठीक रहेगा, हमारा शरीर हल्का रहेगा, हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंसेस जितने भी हैं वो ठीक रहेंगे। इसके बाद अगर हम लंच से पहले आधे घंटे पहले प्रॉपर सैलेड इंटेक कर लें, जिसमें हम अगर गर्मियों का सीज़न है तो हम खीरे या ककड़ी का सेवन कर लें, यदि सर्दियों का सीज़न है तो हम शलगम, गाजर, मूली इस तरीके की चीज़ों का सेवन कर लें। ये हमें लंच से आधे घंटे पहले कर लेना है। जितना भी रफेज है उसको हमने पके हुए आहार के साथ मिक्स नहीं करना है। रोटी को या चावल को अलग अलग करके खाना है। रोटी, चावल या कई तरह के अनाज एक साथ मिलाकर नहीं खाने हैं। हमने दाल का सेवन करना है रोटी के साथ और एक सूखी सब्जी का भी सेवन करना है। इस तरीके की अगर बैलेंस्ड डाइट ली जाए तो शरीर निश्चित तौर पे ठीक रहेगा। अंजलि जी, एक और गलती जो अक्सर महिलाएं करती हैं वो है शावर में नहाने की। हम शावर में जिस तरीके से नहाते हैं सीधा सिर पे पानी डाल करके, वो बहुत ही ज़्यादा हमें नुकसान देता है, हमारे हार्मोन्स को बिगाड़ने का काम करता है, हमें बीपी तक जैसी समस्याएं देने का काम करता है। हमें हमेशा नीचे से शुरुआत करनी चाहिए और नीचे में भी हमेशा सीधी टांग से शुरुआत करनी चाहिए। पहले हमें सीधी टांग पर पानी डालना चाहिए और फिर उल्टी टांग पर और फिर धीरे धीरे पहले सीधे हाथ पर फिर उल्टे हाथ पर और इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर बढ़ना चाहिए। इससे शरीर की जो गर्मी होती है वो सही दिशा से, मतलब सिर के ऊपर से, सिर में से बाहर निकलती है। और यदि हम सिर पे सीधा पानी डाल लें तो भी ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है और हमें बीमार कर देता है, हमें बीमारियों की तरफ ले जाता है। नहाते हुए यदि आपको इरेगुलर पीरियड्स की समस्या है तो एक बहुत खास टिप जो हम हिप बाथ के रूप में देते हैं। एज ए नेचुरोपैथ हम हिप बाथ को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर किसी भी महिला को इरेगुलर पीरियड्स की समस्या है तो हिप बाथ में हमने सरलता से क्या करना है कि हमने एक टब लेना है, उसमें नॉर्मल पानी भर करके आराम से बैठ जाना है, जिसमें हमारे पैर बाहर की तरफ लटक रहे हों और हमारा पेल्विक रीजन पानी के अंदर टब में हो। ऐसा करने पर भी हमको इरेगुलर पीरियड्स की समस्या में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसमें बैठ करके हमने अभ्यास करना है अश्वनी मुद्रा का। अश्वनी मुद्रा क्या है? कम से कम 4 मिनट तक आप अपने पेल्विक रीजन को, अपनी वेजाइनल रीजन को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करें तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और आपकी इरेगुलर पीरियड्स की समस्या हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ये हिप बाथ की प्रोसीजर आपने रोज़ाना नहाते हुए 10 मिनट करनी है और तब तक करनी है जब तक आपके पीरियड्स रेगुलर ना हो जाएं। अश्वनी मुद्रा का भी अभ्यास आपने हर 10 मिनट में से 4 मिनट तक करना ही करना है। इसके साथ साथ आपने रोज़ाना अभ्यास करना है, रोज़ाना योग का अभ्यास करना है, रोज़ाना सैर करनी है, क्योंकि आप जितना अपने पेल्विक रीजन को स्टिमुलेट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मदद मिलेगी, जितना ज़्यादा मूवमेंट रखेंगे उतना ज़्यादा मदद मिलेगी। अभ्यास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ ज़रूरी है ध्यान का अभ्यास।
यदि एक व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है, मेडिटेट करता है, अपने आप को गुड अफर्मेशंस देता है, तो भी उसकी सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। इसके साथ साथ सोना रात को समय से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात में 10 से 12 बजे तक हमारा मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि हमारी गुड स्लीप के लिए, हमारी बॉडी की हीलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रात में समय से ना सोएं, 10 नहीं तो आप लास्ट 11 बजे तक सो जाएं, पर यह बिल्कुल भी ना हो कि आप 12, 1 या 2 बजा दें सोते सोते, टीवी देखते देखते, यूजलेस कामों में अपने आप को एंगेज करते करते। सोना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग अक्सर सोने जैसे प्रोसीजर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो कि उनके जीवन को निश्चित तौर पे ख़राब कर देता है। इसके साथ साथ हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना व्यक्ति अपने आप को हाइड्रेट रखेगा, उतना ही ज़्यादा उसके हार्मोन्स, उतना ही ज़्यादा उसका मेटाबॉलिज्म, उतना ही ज़्यादा उसकी हार्ट हेल्थ, उतना ही ज़्यादा उसकी स्किन हेल्थ अच्छी रहेगी। सर, इसी के साथ मेरा एक और सवाल है। जैसे अभी आपने हमें सारी की सारी वो नेचुरल रेमेडीज़ बताई, वो प्राकृतिक तरीके जैसे हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। अब ये जो इरेगुलर पीरियड्स की समस्या है, ये अलग अलग एज में अलग अलग तरीके से भी देखने को मिलती है। जैसे अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो उस टाइम पे एक अलग रीज़न की वजह से होती है, मिडिल एज की बात करें तो उस टाइम पे एक अलग रीज़न से, और अगर हम लेटर एजेस की बात करें तो वो एक मेनोपॉज का रीज़न भी हो सकता है कहीं ना कहीं। तो हम इन तीनों एजेस के बारे में भी थोड़ा सा चाहेंगे कि आप बात करें, क्योंकि हम टीनेजर्स में क्या देखते हैं, जैसे हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं और उसके बाद से एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो उस टाइम पे एक जो उनका लाइफ स्टाइल है, उसके बाद से जो एक मिडिल एज का जो लाइफ स्टाइल है, वो सारा का सारा डिफर करता है। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि उसका जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसका किस तरीके से हमारे इरेगुलर पीरियड्स पे असर पड़ता है। देखिए, साफ जाहिर बात है कि हमारा लाइफस्टाइल ही पूरा का पूरा उस समय पर चेंज हो जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, समय आगे बढ़ता है। एक मिडिल एज के लिए अगर हम 20s या 25 बिलो की बात करें, तो उस समय पर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्कआउट करना, वेट लिफ्टिंग करना बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा तला भुना खाना और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये बहुत कॉमन चीज़ें देखने को मिलती हैं एक महिला में। क्योंकि उस समय पर मानसिकता ही ऐसी होती है कि शरीर बहुत ज़्यादा दौड़ता भागता, उछलता कूदता, स्फूर्तिवान होता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कुछ भी कर लेना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। कुछ भी एक्सेसिव कर लेना भी नुकसानदेह होता है। अगर हम यही मिडिल एज की बात करें, अगर हम 25 to 30 या 40 की बात करें, तो इसमें ज़्यादातर कॉजेज़ जो नज़र आते हैं वो स्ट्रेस के नज़र आते हैं, या फिर ओवर एक्सेसिव वर्कलोड के नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा सिटिंग के नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा बैठे रहने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो नज़र आते हैं, या बहुत ज़्यादा अपने आप को बॉदर करके अपनी स्लीप को ख़राब करने के नज़र आते हैं। अगर हम थोड़ा लेटर एज की बात करें तो निश्चित तौर पे इसमें खाने पीने से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, या फिर सेल्फ केयर से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो सामने आती हैं, या फिर हमारे और भी हार्मोनल लेवल्स बॉडी में चेंज होने लगते हैं। जैसे कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, या पीसीओएस या पीसीओडी एक बहुत ज़्यादा कारण बन जाता है, या फिर थायराइड ग्रंथि का सुचारू रूप से काम ना कर पाना एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो इसीलिए हर एज ग्रुप में कॉजेज़ डिफरेंट हो जाते हैं। अब थायराइड की समस्या 20s में वैसे तो हो सकती है, कोई इसमें दो राय नहीं है, पर अनकॉमन है। कॉमन ज़्यादातर ये 40 के बाद होती है, या फिर ओबेसिटी 20 साल की एक उम्र की लड़की के अंदर कॉमन नहीं होती है, ये 40 के बाद ज़्यादा कॉमन हो जाती है। जी सर, इससे पहले आपने बात की थी अश्विनी अभ्यास के बारे में कि उसको करने से जो हमारा ये जो इरेगुलर पीरियड्स की समस्या है वो ठीक हो सकती है। सर, इसी के साथ जानना चाहूँगी, क्या वो ऐसे प्राणायाम है जिनसे हमारे को मदद मिल सकती है इस सिचुएशन में? जी, हम बहुत सारे ऐसे प्राणायाम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यास कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने इरेगुलर पीरियड्स की समस्या को स्वस्थ रखें। इसमें खास तौर पे रोज़ाना सुबह नित्य प्रति उठ करके, साफ स्वच्छ वातावरण में बैठ करके, शौच संतोष करके, अभ्यास करके, नहा धो करके यदि एक व्यक्ति योग का अभ्यास करे, रोज़ाना सूर्य नमस्कार का अभ्यास करे, उसके बाद अनुलोम विलोम के अभ्यास करे और कपालभाति का भी अभ्यास करे, तो निश्चित तौर पे ये समस्या ठीक हो सकती है
और तो और अगर हम थोड़ा सा बंध का अभ्यास करें, जालंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध का अभ्यास करें और शीतली शीतकारी प्राणायाम का, भस्त्रिका प्राणायाम का भी अभ्यास करें तो भी समस्या ठीक हो सकती है। पर शुरुआत में आप किसी निर्देशक की, आप किसी इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा हमेशा। जी, तो सर आपने हर तरीके से बताया कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। आपने नेचुरल रेमेडीज़ बताई, आपने प्राणायाम बताया, आपने आसन भी बताया। अब मैं जानना चाहूँगी, जैसे नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में हमने काफ़ी बात की, लेकिन क्या कुछ और ऐसे नेचुरल रेमेडीज़ है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं इस समय पर? मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको शो की शुरुआत में बोला था, इट इज़ अ नेवर एंडिंग लिस्ट। यदि आप शहद का सेवन करें, यदि आप पपाया सीड्स का सेवन करें, पम्पकिन सीड्स का सेवन करें, यदि आप बहुत अच्छे से दही, दूध, घी का सेवन करें, तो भी आपको इरेगुलर पीरियड्स की समस्या में सहायता होगी। इसके साथ साथ आप यदि नेचुरोपैथी में जाना चाहते हैं तो आप मिट्टी पट्टी का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी पट्टी को अपने पेट पर लगा करके कुछ देर विराम करने से भी आपको बहुत राहत मिलती है। और तो और आप स्टीम बाथ भी ले सकते हैं और आप कंप्रेस का भी सहारा ले सकते हैं। ये भी कुछ बहुत ही अच्छी टेक्निक्स होती हैं जो हम इरेगुलर पीरियड्स की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। जी, तो सर आपने काफ़ी विस्तार से हमें बताया कि क्या वो ऐसे कारण हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और क्या वो ऐसे लक्षण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं इरेगुलर पीरियड्स के समय। उसके साथ ही आपने नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में बताया कि किस तरीके से अगर हम पपाया सीड्स को कंज्यूम करें या फिर अश्विनी मुद्रा का प्रयोग अपने जीवन में लाएँ उस समय पर, तो हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। सर, इस विषय पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बेहतर समाज की उम्मीद में। तो दोस्तों, आज हमने बात की इरेगुलर पीरियड्स के बारे में, यानी कि एक ऐसी समस्या जो हर महिला अपने जीवन में एक बार ज़रूर फेस करती है। इस पे कैसे हम काम कर सकते हैं, क्या वो ऐसे प्राकृतिक तरीके हैं जिसको हम अपना सकते हैं, इसके बारे में आज हमने बात की डॉक्टर अभिषेक बंसल सर से। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारा ये शो टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।